हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपलेज एकेडमी। एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। तो इसका डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। नया चेंजेस क्या हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम और परसुइंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि एनटीए यूजीसी नेट के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बताऊंगा मैं कि आप कहां से क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है एक एक पेज नंबर के साथ कि कहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये आपको देखने में भी हेल्प मिलेगा। अगर इनकेस कुछ डाउट रहता है तो आप इस इंडेक्स को देखेंगे, उस पेज नंबर पे जाएंगे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए इवेंट डेट देखते हैं। 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, जो कि 10 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और पेमेंट जो है 11 मई टू 12 मई कर सकते हैं। अगर इनकेस कुछ भी आपको फॉर्म में अगर करेक्शन करना हो तो करेक्शन विंडो जो है 13 मई टू 15 मई को तक रहेगा, 2 दिन के लिए। तो इतना ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। तो इसके फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फी दिया है अनरिजर्व, और अनरिजर्व के लिए 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 और SC ST PWD कैंडिडेट थर्ड जेंडर के लिए 325 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम जो होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 16 जून को होगा। 180 मिनट का टाइम यानी 3 आवर्स का टाइम रहेगा। पेपर 1 और 2 दोनों एक साथ होगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। ओके, और टाइम आपका क्या रहेगा एग्जाम का, ये सब चीज़ें बाद में आपको बताया जाएगा। ये वेबसाइट है nta.ac.in या UGCnet nta.ac.in। इस पे जाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा और वहीं पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे है कि ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरे मोड में नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूँ। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको बता दूँ कि इसमें बोला गया है कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल संदेश ऐप। संदेश एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ताकि वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो है एनटीए का नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेगा। ओके, संदेश ऐप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, वो वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ताकि वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिलते रहेगा वहाँ पे टाइम टू टाइम। ओके, ये मेन जो चेंजेस हुआ है ना, इस पर ये हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट में क्वालिफाइंग पहले 2 कैटेगरी होता था, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ। इस बार पीएचडी का ये 3rd कैटेगरी दे दिया गया है। कैटेगरी 1 में देखिए अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल है। अगर जीआरएफ के लिए, तो जीआरएफ के लिए फॉर्म जब फिल करेंगे तो यस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यस करना है, और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी इसके लिए भी यस करना है। अगर आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं है, जैसे इसका 30 ईयर एज है, ठीक है, SC ST PWD और ओबीसी कैंडिडेट और वुमन कैंडिडेट के लिए 35 ईयर है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो अगर जीआरएफ का एज आप पार कर गए हैं तो कैटेगरी 2 में आप फॉर्म भरेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस करेंगे, ठीक है, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी यस करेंगे। जीआरएफ के लिए नो करना है, क्योंकि उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर एज आपका पार हो गया है तो। कैटेगरी 3 है कि आपको जीआरएफ से भी कोई मतलब नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप ये भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कोई ऑलरेडी हो पहले से, उनको सिर्फ पीएचडी करना है, तो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए यस आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नया दिया हुआ है कुछ, तो इसको ध्यान रखिएगा फॉर्म को फिल करते टाइम। बाकी ये सब चीज़ यही डिटेल में दिया है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखेंगे और चीज़ें क्या दिया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा OMR बेस्ड होगा, ठीक है। एक और चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पहले OMR बेस्ड होता था, यानी ऑफलाइन एग्जाम होता था, फिर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, फिर OMR बेस्ड लिखा है। इसका मतलब कि एग्जाम जो है ऑफलाइन हो सकता है। इसके बारे में डिटेल आगे मैं बताता हूँ, ऑफलाइन एग्जाम होगा कि क्या होगा, बट OMR का मतलब जो है ऑनलाइन ऑफलाइन ही है, ठीक है, जिसमें आपको सर्कल बनाना होता है ऑप्शन के लिए। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम पहले जैसा ही है। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और ये सारे टॉपिक रहेगा। सिलेबस भी सेम है, 3 आवर्स का रहेगा पेपर,
और पेपर 2 जो आपका डोमेन है वो 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, लेबर वेलफेयर यूजीसी नेट कोड 55 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है आप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे तरीके से कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप टारगेट कर सकते हैं जीआरएफ के लिए। और हमारे साथ जुड़कर आप जीआरएफ या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। या किसी भी पीएससी एचआर का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस टेस्ट जो है यहाँ पे देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ugcnet.online.in/syllabus, इस पे आप क्लिक भी करेंगे यहाँ पे पीडीएफ अगर डाउनलोड करके, या ये याद रखिए तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो जो आपका कोड है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। लैंग्वेज को सिर्फ छोड़कर जो लैंग्वेज पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्किंग ऑफ स्कीम जो रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। करेक्ट रिस्पॉन्स जो करेक्ट क्वेश्चन रहेगा उसको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर इनकरेक्ट रहा तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इससे आप समझिए कि 150 क्वेश्चन होगा और 300 मार्क्स का टोटल रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है जनरल अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री में, ठीक है। बाकी ओबीसी एससी एसटी थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए जो है वो 50% मार्क्स उनके होना चाहिए मास्टर डिग्री में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और थर्ड चीज़ है कि जो स्टूडेंट परस्यूइंग है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है या अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एडमिशन लिए हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसकी नेट का वैलिडिटी 1 ईयर का है, तो अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 1 ईयर में आपका कंप्लीट हो रहा डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल्स में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी में है तो 50% होना चाहिए। और देखते हैं डिटेल और क्या दिया हुआ है, एक एक चीज़ देख सकते हैं। एक आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म फिल करने के पहले एक बार अच्छे से इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। बहुत सारे चीज़ें इसमें दिया हुआ रहता है जो कि हमें ऐसे जनरली याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे नेट सेट का भी एग्जाम देते हैं, जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सेट में आप क्वालिफाई है तो नेट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, वही आपको कंसीडर किया जाएगा। अब एज लिमिट देखिए, जो पहले बता दिया हूँ 30 ईयर होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ये एक मतलब जिस मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला, जैसे जून में होने वाला, तो उसके फर्स्ट डेट को ही आपके 30 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये अनरिजर्व के लिए है, अगर ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो इनका जो है रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर का है, यानी 35 ईयर्स तक ये जीआरएफ के लिए एलिजिबल है। बाकी आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो एज लिमिट इन अप्लाइंग यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 साल के हैं तो भी भर सकते हैं, 70 साल के हैं तो भी भर सकते हैं फॉर्म। एडमिशन टू पीएचडी, इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब इच्छा तभी आप पीएचडी कर सकते हैं और एग्जाम भी आप दे सकते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है। रिजर्वेशन बाकी जो हमेशा दिया हुआ रहता है उस हिसाब से यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है इस टाइम पे, ओके। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ओके। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सिटी आप चेंज करेंगे, लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, ओके। जिस सब्जेक्ट के साथ आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट कोड से आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लेबर वेलफेयर का अगर बात करूँ तो कोड 55 जो है उससे स्टूडेंट फिल करते हैं लेबर वेलफेयर के लिए, तो आपको इधर साइड कोड मिल जाएगा, इधर जो है वो लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आपको ऑप्शन में आएगा कोड 55, तो ये आप भर सकते हैं कोड 55 से जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें दिया हुआ है
उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी जो है वो भी आपको दिया, ये है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके कोड दिए हुए हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे ना, तो वो एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हैं, तो कौन से में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसका कोड जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिससे होंगे। ओके, एक यहाँ लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोर्स, जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे किस स्टेट में तो उसके किस स्टेट से है, तो उसके लिए भी कोड यहाँ पे सारा चीज़ें दिया हुआ है। तो फॉर्म फिल करते टाइम ऐसे ऑप्शन में भी आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 4 शिफ्ट 1 टू ऐसे 2 शिफ्ट में आपका आगे एग्ज़ाम जो है हो सकता है इस तरीक़ा से। तो ये कुछ डिटेल पूरा चीज़ें दिया हुआ है, तो जितना ज़रूरत है वो मैं बता दिया हूँ। बाकी आपको जहाँ भी जो ज़रूरत लगता है, तो यहाँ से एक बार मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो इसको रीड एक बार जरूर कीजिएगा। सारा चीज़ें, हर चीज़ इसमें बताया गया है, सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, वहाँ चैट के ऑप्शन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।